प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर ओम प्रकाश स्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन यूनिट नंबर 4 का एक स्पेशल पोर्शन संक्रियात्मक प्रवर्धक है, उसका अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी अपन करेंगे। संक्रियात्मक प्रवर्धक या ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है, एक ऐसा प्रवर्धक होता है जो ऑपरेशंस का, संक्रियाओं का पालन करता है। जैसे योग संक्रिया हो गई, व्यवकलन घटाव संक्रिया हो गई, अवकलन, समाकलन, एवरेज, भार इत्यादि संक्रियाओं का पालन करने वाला जो एम्पलीफायर या प्रवर्धक है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी होती है, आईसी 741 प्रचलन में आती है, जिसके अंदर 8 नॉब होती है। उन 8 नॉब में से 2 नंबर और 3 नंबर नॉब के ऊपर अपना इनपुट लगाया जाता है। 2 नंबर टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, प्रतिलोमी टर्मिनल कहते हैं। 3 नंबर जो लेग है, 3 नंबर जो नॉब है, उसको अप्रतिलोमी सिरा कहते हैं। इन दोनों पर निवेशी संकेत आरोपित किया जाता है। 6 पर अपना आउटपुट है वो लिया जाता है। 7 नंबर और 4 नंबर जो लेग है, इन पर एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा इनको बाइसिंग दी जाती है। 1 नंबर और 5 नंबर जो लीड है, नोब है, वो ऑफसेट नल के लिए काम में आती है। और 8 नंबर जो लेग है उसका कनेक्शन नहीं किया जाता है, खाली रहती है। ऑफसेट नल क्या होता है? जब आउटपुट 6 नंबर टर्मिनल पे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो जब 0 हो, उस समय यहाँ इनपुट कितना दिया जाएगा वो चीज़ क्या कहलाएगी? अपने ऑफसेट नल वोल्टेज कहलाएगी। ऑफसेट नलिंग का मतलब यही है कि 2 नंबर और 3 नंबर इनके ऊपर जो वोल्टेज है वो कितनी रखी जाए जिससे 6 नंबर पे वोल्टेज है वो 0 प्राप्त हो जाए। एक्चुअल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है? 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल पर जो अपन ने इनपुट दे रखा है उसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या है? एम्पलीफाई करके यहाँ अपने को दे रहा है। सपोज दैट इस टर्मिनल को मैं लिख रहा हूँ V1 और ये है V2 और इनका जो डिफरेंस है वो है VID। ऑप एम्प का जो गेन है वो मान लिया मैंने A है, तो V जो आउटपुट होगा वो होएगा A इंटू VID के बराबर। और VID है V2 माइनस V1 के तुल्य है, V2 माइनस V1 के बराबर है। आइडियल जो ऑप एम्प होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से है। उसकी वोल्टता लब्धि होती है, वोल्टेज गेन है वो कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है आइडियल के लिए। और वास्तविकता में इसका जो गेन है बहुत ज्यादा होता है। बैंड विस्तार इसका कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब ये हर एक फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। बैंड विस्तार जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? बैंड विस्तार कहलाता है। सामान्यतः एम्पलीफायर के लिए गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस किस्म का ग्राफ अपने को प्राप्त होता है, जहां गेन अपने अधिकतम मान का √2 गुना होता है। वो पॉइंट अर्ध शक्ति बिंदु, हाफ पावर पॉइंट कहलाते हैं। और ये जो गैप है F1 से लेकर F2 तक का, ये अपना क्या कहलाता है? बैंडविड्थ कहलाता है। इसका मान आइडियल ऑप एम्प के लिए अनंत होता है। इसके अलावा इसकी इनपुट जो इंपेडेंस है, निवेशी प्रतिबाधा है, वो बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है। आउटपुट इंपेडेंस का मान 0 होता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कितनी होती है? इसकी 0 होती है, मतलब आउटपुट 6 नंबर पे 0 उस समय प्राप्त होता है जब 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पर ही संकेत का मान कितना हो? 0 होता है आइडियल के लिए। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, इसको ऑफसेट नल करना पड़ता है। नेक्स्ट है 0 नॉइज। आइडियल ऑप एम्प में शोर का मान, डिस्टोर्शन का मान, नॉइज का मान कितना होता है? 0 होता है। और इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, CMRR होता है। CMRR क्या है? जब इसको खुले रूप में रखा हुआ है उस स्थिति में गेन कितना प्राप्त हो रहा है, और जब 2 और 3 दोनों को क्या कर दिया है? शॉर्ट कर दिया है, दोनों को एक साथ कॉमन कर दिया है, जोड़ दिया है, उस समय गेन कितना प्राप्त हो रहा है? उन दोनों का जो गेन्स का रेशियो है वो क्या कहलाता है? CMRR होता है। और ये इनफाइनाइट होता है। अब अपन बात करते हैं ऑप एम्प के टाइप्स की।
ऑप एम्प एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, भेद परिवर्तक होता है, जो इनपुट और आउटपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। चार सात ये ऊपर नीचे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आउटपुट हो गया, लोड के ऊपर इसको क्या है लिया जाएगा, और V2 और V1 हो गया है अपना। तो V1 पॉइंट पर जो वोल्टेज आएगा और V2 पॉइंट पर जो वोल्टेज आएगा, उनका जो डिफरेंस अपने को प्राप्त हो रहा है VID। इस VID को ये ऑप एम्प है अपना क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। माना ऑप एम्प का गेन अगर A है, तो उस स्थिति में VO है, आउटपुट है, इसका मान A इंटू VID के बराबर होगा, और VID V1 माइनस V2 के बराबर है। अगर दोनों में से किसी एक सिरे पर अपने वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, मान लीजिए ये टर्मिनल अपना ग्राउंड किया हुआ है, उस स्थिति में V1 की वैल्यू 0 है और V2 की वैल्यू V इनपुट 2 के बराबर है। तो उस स्थिति में V आउटपुट हो जाएगा A इंटू 0 माइनस V2। तो ऑप एम्प का ये जो मोड है वो इन्वर्टिंग मोड कहलाएगा, क्योंकि इसमें आउटपुट और इनपुट आपस में अपोजिट फेज में है। तो V आउटपुट है वो माइनस A V2 के बराबर अपने को प्राप्त होगा, और अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि माइनस वाले टर्मिनल पे जब इनपुट लगा हुआ है और प्लस वाले टर्मिनल पे इनपुट नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा जो ऑप एम्प का मोड है वो इन्वर्टिंग मोड कहलाता है। नॉन इन्वर्टिंग मोड में जो इनपुट है अपना वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ होगा या प्लस टर्मिनल पे लगा हुआ होगा। उस स्थिति में V2 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और जो आउटपुट है वो A इंटू V1 हो जाएगा। तो ये ऑप एम्प अपना क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प मोड कहलाएगा। A का मान आइडियल ऑप एम्प के लिए बहुत ज्यादा होता है, और गेन का मान घटाने के लिए अपने को फीडबैक की आवश्यकता होती है। पुनर्निवेशन वो टेक्निक है जिसमें आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट के अंदर सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। अगर वो ठीक उसी फेज में जाता है, भेजा जाता है जिसमें अपना इनपुट है, तब वो फीडबैक अपना पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। और अगर इनपुट और फीडबैक वोल्टेज आपस में अपोजिट फेज में है, तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक के कई फायदे हैं, नुकसान बहुत कम है। फायदे नेगेटिव फीडबैक के अपन 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट का कुछ पोर्शन किसी रजिस्टर के मार्फत इस माइनस वाले टर्मिनल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप एम्प विद फीडबैक कहलाएगा। नेगेटिव फीडबैक में गेन का मान घटता है, और इतना ज्यादा इसका गेन होता है विदाउट फीडबैक, वो अपने काम का नहीं होता है। इसको घटाने के लिए अपने को क्या है, फीडबैक देने की आवश्यकता पड़ती है। जब इसमें फीडबैक लग गया है तो उस स्थिति में इसके अंदर दो घटनाएं होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे। विशेषतः इन्वर्टिंग मोड के अंदर, इन्वर्टिंग मोड के अंदर क्या होता है,
ये जो V1 है ये ग्राउंड है, डायरेक्ट जीरो पोटेंशियल पे है, तो इस वाले टर्मिनल को V2 को भी लगभग जीरो पोटेंशियल पे माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा होता है। अगर इनपुट का मान सपोज दैट 10 की पावर -1 है तो आउटपुट 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 के करीब अपने को प्राप्त होता है। तो जो ये वोल्टेज है V2 जो एम्पलीफाई हो रही है, ये क्या है, बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो इसको वर्चुअली ग्राउंड माना जा सकता है कि आभासी रूप से ये क्या है, ग्राउंड है। इसका मान कितना है, आउटपुट के बनस्पत बहुत कम है, 0 है। और दूसरी चीज, ऑप एम्प का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण ये माना जा सकता है कि इस वाली ब्रांच के अंदर जो बहने वाली धारा है वो कितनी है, 0 है। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से बाईपास भी अपन इसको मान सकते हैं सामान्य गणनाओं के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।